नमस्कार दोस्तों, डियर मैम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अतिथि शिक्षक और शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मित्रों, मैं आपको बता दूं, कल यानी कि 28 नवंबर 2020 को हमारे ज़िले के डीओ द्वारा वीसी के माध्यम से मीटिंग हुई और उसमें अतिथि शिक्षकों से संबंधित भी कुछ चर्चाएं हुई। इसलिए मैं यह जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। आपको आज का आदेश भी मिल गया होगा। कल एक आदेश भी जारी हुआ था जिसमें जो नियमित शिक्षक हैं उनकी 100% जो है उपस्थिति अब अनिवार्य कर दी गई है कि अब समस्त स्टाफ को 100% उपस्थित रहना है और किसी का भी जो अवकाश है वह स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद मैं बता दूं, यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की बात यह आ रही है कि जैसा कि आप सभी के लिए पता है कि विद्यालयों में मतलब कि कक्षा 9वीं से 12वीं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में रिवीजन टेस्ट प्रारंभ कर दिए गए हैं। और जब टेस्ट हो रहे हैं तो ऐसे में कॉपियां भी बनेगी और कॉपियां चेक भी करनी पड़ेंगी, तभी रिजल्ट तैयार हो पाएगा। तो ऐसे में अब बात आती है कि कॉपियां चेक कौन करेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि विद्यालयों में पर्याप्त जो शिक्षक हैं वह नहीं है, पर्याप्त टीचर नहीं है, चाहे वे सब्जेक्ट वाइज कह लीजिए या संख्या में कह लीजिए, तो शिक्षक नहीं है। तब आती है अतिथि शिक्षकों की बात। तो ऐसे में बात होती है कि जो पुराने वर्ष के जो अतिथि शिक्षक थे उन्हीं को पुनः रखा जाएगा, नवीन आवेदन नहीं लिए जाएंगे। इस संबंध में जो निर्देश हैं वो भोपाल से जारी होंगे। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आशा की जा रही है कि लगभग एक हफ्ते या फिर 5 से 6 दिसंबर के लगभग हो सकता है कि भोपाल से कोई आदेश जो है जारी हो जाए और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित कोई आदेश जारी हो सकता है। देखिए, मैं जो ये कह रही हूँ इसकी मैं 60% कह सकती हूँ कि आदेश जारी हो सकता है, बट 40% चांस अभी भी हैं कि कोई आदेश जारी नहीं होगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा खुश मत होइए और एकदम ज़्यादा आशाएं लगाकर मत बैठिएगा, ठीक है, वरना आप मुझसे बाद में कहें कि कोई आदेश नहीं आया या कुछ भी। तो मैं पहले ही बता दूं कि अभी 60% चांस हैं कि जो है एक हफ्ते के अंदर भोपाल से अतिथि शिक्षकों से संबंधित कोई आदेश जारी हो सकता है, क्योंकि डीओ ने भी यही कहा है कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है और ऐसे में क्या हो रहा है, कॉपियां चेक करने में मुश्किल आ रही है, ठीक है। और जैसा कि हमारे बहुत से साथियों ने को ऑफ़र भी आया कि आप फ्री में कॉपियां चेक कीजिए, तो वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया कि हम फ्री में कॉपियां चेक नहीं करेंगे। तो ऐसे में अब कॉपियां चेक कौन करेगा? तो हो सकता है कि भोपाल से आदेश जारी हो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित। बस इतना है कि ऑनलाइन ही रखे जाएंगे, नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। यदि कोई आदेश जारी होता भी है तो उसमें यही संभावना है कि जो नए आवेदन हैं वे नहीं लिए जाएंगे। जो अतिथि शिक्षक पहले से कार्यरत थे, जिस विद्यालय में कार्यरत थे, उन्हें वहीं पर पुनः कार्यरत कर दिया जाएगा, उनकी ड्यूटी फिर से लगा दी जाएगी। अब वेतन से संबंधित मैं कुछ अभी नहीं कह सकती, हाँ, पर अगर सरकार की तरफ से अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं तो वेतन भी दिया जाएगा, क्योंकि पहले भी एक आदेश आया है अतिथि शिक्षकों से संबंधित, चूँकि वो कलेक्टर के द्वारा जारी था फ्री में पढ़ाने वाला, तो आप उसको मत लीजिए। पर अगर भोपाल से आदेश कोई सरकार के द्वारा जारी होता है तो उसमें जो है आपको वेतन दिया जाएगा, ठीक है। और जहाँ अतिथि शिक्षक मिलेंगे नहीं मिलेंगे वहाँ पर योग्यताधारी पीएस और एमएस के शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। देखिए, बहुत जगह पीएस और एमएस में भी शिक्षक नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप सभी को पता है और हम सभी को पता है कि जो है अतिथि शिक्षकों के जरिए ही बहुत से स्कूल चल रहे हैं, कुछ विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं हैं। तो अब ऐसे में हो सकता है कि जल्द ही आदेश आ जाए। आप सब पॉजिटिव रहिए और जो है अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं, जैसा कि हमारे कुछ साथी ज्ञापन भी दे रहे हैं, तो आप भी अपने तहसीलदार या एसडीएम को ज्ञापन दे सकते हैं मुख्यमंत्री के नाम या शिक्षा मंत्री के नाम की जल्द ही अतिथि शिक्षकों की जो है नियुक्ति की जाए विद्यालयों में, क्योंकि शिक्षकों जो है विद्यार्थियों का पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके साथ साथ अब देखिए हमारी भी जो अतिथि शिक्षकों की है आर्थिक स्थिति भी डगमगा गई है 6-7 महीने में। और इसके साथ साथ क्या है कि अब कॉपियाँ चेक करने भाई विषय शिक्षक तो चाहिए पड़ेंगे ना, ऐसे कोई थोड़ी ना किसी का भी कर देगा चेक। तो ऐसे में एक प्रश्न यही है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए
तो सिर्फ यही एक तरीका है, क्योंकि अगर नियमित शिक्षकों की भर्ती भी करते हैं तो उसमें लगभग 2 से 3 माह का समय लगेगा, इससे कम समय नहीं लगने वाला। ठीक है, अगर नियमित शिक्षकों की भर्ती करते हैं तो 2 से 3 माह लगेंगे अभी भी, पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति 1 हफ्ते के अंदर की जा सकती है। ठीक है, तो मैं अतिथि शिक्षकों से जुड़ी और जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करूंगी। जैसे ही कोई आदेश आता है मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी मित्रों। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक बात और कह दूंगी कि हाँ, 60% चांस है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि 60% चांस है कि जो है भोपाल से 1 हफ्ते के अंदर अतिथि शिक्षकों से संबंधित कोई आदेश जारी होगा। पर एकदम आप बहुत ज़्यादा आसान्वित होकर, एकदम फ्री होकर मत बैठ जाइए, अपने स्तर पर आप प्रयास ज़रूर कीजिए, ताकि जो है अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र अतिशीघ्र की जाए।